जब आप सोते हो तो क्या वो समाधि नहीं है? क्या वो ध्यान नहीं है? क्या वो पूजा नहीं है? उस वक्त क्या है, ना तुम्हें दुख की चिंता है, ना तुम्हें सुख की चिंता है, ना तुम्हें भूख है, ना तुम्हें प्यास है, कुछ भी नहीं है। बस उसी अवस्था में तुम्हें चेतन अवस्था में पहुंचना है। अरे कुछ नहीं कर सकते, घर में आराम से 10-15 मिनट तो लेट ही सकते हो। ना मंदिर जाने की जरूरत, ना कुछ तुम्हें तैयारी करने की जरूरत, ना पैसा लगता है। बस 10 मिनट मरना है। भागवत में लिखा है संत डेली मरते और हम लोग मृत्यु से डरते। संत डेली मरते। जो डेली मरता है वही तो अमर है। जो रोज मारेगा इसका मतलब कल भी जिंदा रहेगा, उसे कल भी तो मरना है, वही तो अमर है। तो चेतन अवस्था में आप लेट जाइए और एकदम जो है ना अपने सीधे शरीर को लंबी सांस लेकर के, और लंबी सांस लेकर के ना कोई ध्यान ना कोई कुछ, बिल्कुल जैसे वरदानी कुछ बोलता नहीं बोलता है। बस जहां आपकी इंद्रियां थे, मतलब इंद्रियों में हलचल नहीं, मन में हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, वहीं गॉड है। फिर उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जहां तक मैं तहां तक वो नहीं। और जहां मैं खत्म हुआ, मेरापन, जहां ये खत्म हुआ तो मैं के मरते ही आपका काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, झूठ, छल, पाखंड सब खत्म। ये सारे मैं के साथ जुड़े हुए हैं। इनका कनेक्शन किससे है? मैं से जुड़ा हुआ है। पापों का भी और पुण्यों का भी। तो जब आपके अगर पुण्य भी ज्यादा है तो भी यही संसार, पाप है तो भी यही संसार, क्योंकि ये तो भोगना है। लेकिन हमें भोग नहीं, हमें योग चाहिए। या हमें भोग नहीं, योग चाहिए। तो हमें क्या करना है? हमें सुख भी भगवान को समर्पण करना है और दुख भी भगवान को समर्पण करना है। अपना बुरा कर्म भी भगवान को समर्पित, अपना अच्छा कर्म भी भगवान को समर्पित। इसलिए रोजाना दिन भर जो भी करो, एकांत में लेट करके सब डिलीट करके भगवान को दे दो। प्रभु जो भी हुआ आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे वही हमसे कल कराना, और जो आपको बुरा लगे वो कल करने की हमें शक्ति मत देना। ये है प्रार्थना। जो भी करें आपकी आज्ञा से, आपकी मर्जी से। हमारा विचार भी तुम्हें समर्पित है। हम मर चुके। साधु संत क्या करते? मर के यही तो कहते हैं, प्रभु हम नहीं, अब जो तू करेगा, जैसा तू विचार देगा वही करूंगा, नहीं तो मैं पढ़ा। तो परमात्मा ऐसा निर्दय नहीं है। कोई पिता अपने पुत्र के लिए अच्छा ही सोचेगा, बुरा तो नहीं सोचेगा। जब एक शरीरधारी पिता अपने पुत्र के लिए जो है गलत नहीं सोच सकता, तो जिसने ये सारे ब्रह्मांड रचे, सारे ब्रह्मांडों को जो चला रहा है, क्या वो आपका बुरा सोचेगा? लेकिन हम उसके होते कहाँ हैं? हम उसके नहीं होते। जब तक हम मूर्ति के सामने हैं तो तुम्हें वो माता। अरे ना वो माता है, पिता सब वही है। ये तो देवताओं के साथ हर पत्नी जुड़ी है। प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हें माता चपता तुम्हें, नारायण लक्ष्मी नारायण बैठे और श्लोक पढ़ रहे तुम्हें माता चपता तुम्हें, दोनों नाराज हो जाते हैं। माता जी कहती हैं तुम्ही को ये माँ बाप मान रहा है, मेरा क्या होगा? तो ये एक ब्रह्मांड की रचना है। यहाँ देवता हैं, वो सपत्नीक है, युगल है। इनकी रुक्मणी कृष्ण के रूप में ही पूजा करनी पड़ेगी, सीता राम के रूप में ही पूजा करनी पड़ेगी। उमापति महादेव पत्नी पति दोनों की पूजा करनी पड़ेगी। यहाँ माँ भी अलग, पिता भी अलग। जन्म देने के लिए पिता भी है और माँ भी है, क्योंकि ये संसार दो चीजों से बनता है और 3 ऊर्जाओं से चलता है। ये सारा ब्रह्मांड 3 ऊर्जाओं से चलता है, 3 गुणों से चलता है। अब तुम ब्रह्मांड के परे की बात चाहते हो, जीवन के लिए सुख चाहते हो, हमारा जीवन सुख में बीते, मरने के बाद भी हमें सुख ही मिले, ये स्वर्ग नरक सब है, खत्म कर दो। स्वर्ग नरक जानते क्या है? तुम्हारे कर्म ही, बुरे कर्म करोगे दुख मिलेगा, नरक। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा,
स्वर्ग। ये सब कल्पना है, भ्रम है। इसलिए अज्ञानता में मत जियो। ज्ञान यही है, नियत साफ तो नैति साफ, मन साफ तो भगवान के यहाँ होगा इंसाफ। इंसाफ चाहते हो तो बस समर्पण समर्पण डेली मरो, हर क्षण मरो और अमर हो जाओ। सत्य है बंदी